हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बताने वाले हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल का ऑटो फिल्टर कैसे काम करता है उस चीज़ के बारे में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑटो फिल्टर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। ये तीनों को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे एडिटिंग में यहाँ पे देखो शॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फिल्टर आएगा। फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे एरो टाइप आ रही है। दिख रहा है। मैं यहाँ पे एरो ले जा रहा हूँ, एरो टाइप आ रही है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज दिख रहा है। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, ये बोला है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ बुक्स दैट फॉल इन द कैटेगरी मोटिवेशनल। इसको मोटिवेशनल कैटेगरी में लाने हैं। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्या मैं एक क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इस जगह पे मैं इस पर क्लिक करूँगा एरो पे। हमको सिर्फ मोटिवेशनल का चाहिए तो मैं बाकी सेलेक्ट ऑल को मैं यहाँ पे क्लिक करके हटा दूंगा और मैं सिर्फ मोटिवेशनल पे क्लिक करूंगा। जैसे मोटिवेशनल पे क्लिक करता हूँ और ओके पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो सारे के सारे मोटिवेशनल से रिलेटेड सारे के सारी चीजें यहाँ पे आ गए। ये सारे के सारी चीजें हमारे यहाँ पे आ गई। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर का। अब हम सेकंड नंबर का देखेंगे। सेकंड नंबर में हम यहाँ पे जाएंगे, बोला है कि सेकंड नंबर में कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ बुक्स whose price is greater than 100 but less than 300। तो प्राइस में जाएंगे, इस 100 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 300 से छोटा। तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं नंबर फिल्टर में जाऊंगा। नंबर फिल्टर में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा बिटवीन में। जैसे ही बिटवीन में क्लिक करता, यहाँ पे लिखूंगा 100, यहाँ लिखूंगा 100 और मैं यहाँ लिखूंगा 300। तो यहाँ पे 300 लिखने के बाद और यहाँ पे मैं करूंगा ओके। जैसे ही ओके करूंगा, जितने भी डाटा यहाँ दिख रहा है 100 से 300 के बीच का ही मिल जाएगा। ये 100 से 300 के बीच का ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये सेक्शन में कर लेता हूँ चेक, है ना, क्योंकि मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कलरिंग कर देता हूँ, जिससे कि ये पता चल जाएगा हाँ मैंने इसका क्वेश्चन बता दिया। अब बात आता है हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर सी नंबर में बोला कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ बुक्स बाय जेके रोलिंग। तो यहाँ ऑथर में चले जाएंगे। हमको सिर्फ जेके रोलिंग का ही बुक के बारे में जानना है और किसी के बारे में नहीं। सेम टू सेम मैं इस पे जाऊंगा। इस पे जाने में मैं देखूंगा जेके रोलिंग कहाँ थी, यहाँ है। तो मैं यहाँ पे सबको हटा दूंगा और सिर्फ जेके रोलिंग पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे जेके रोलिंग पे क्लिक कर दिया और ओके प्रेस करूंगा तो जेके रोलिंग का जितना भी बुक्स होगा वो सारे के सारे बुक्स हमारे यहाँ पे आ गए। और मैं इसको करूंगा कलरिंग यहाँ पे कर दूंगा, जिससे कि मैं बोल दूंगा कि ये चीज मैंने बता दिया है। ठीक है, बस आ गया। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पे होती है। तो ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये काम हो गया। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, जिससे नहीं ये वाली नहीं, ये वाली। हाँ, तो ठीक है, ओके।